अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मियां असद। आप देख रहे हैं न्यू रॉयल एयर ट्रैवल का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में लेके हम टर्की वीज़ा से रिलेटेड कि टर्की का वीज़ा आप खुद कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। 2023 में टर्की ने कुछ इसमें चेंजेस किए हैं, इसके रहे आपको डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। आपने जो फाइल सबमिट करनी है उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, ये मैंने एक परफॉर्मा बना के रखा हुआ है जिसमें टर्की वीज़ा रिक्वायर्ड। सबसे पहले आपका पासपोर्ट 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी वैलिडिटी एक्सपायरी 6 मंथ तक होनी चाहिए। उसके बाद 3 पिक्चर्स वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। 3 तस्वीरें होनी चाहिए जो वाइट बैकग्राउंड के साथ हो। उसके बाद आपका आईडी कार्ड होना चाहिए। उसके बाद आपके पास NTN होना चाहिए और बैंक स्टेटमेंट आपका बैंक बैलेंस भी कोई 7-8-10 लाख के करीब क्लोजिंग बैलेंस और ट्रांजैक्शन भी आपकी कुछ ठीक होनी चाहिए। उसके बाद आपका बैंक मेंटेनेंस लेटर होना चाहिए। उसके बाद आपके पास FRC होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास लेटर, एक ट्रैवलिंग प्लान होता है, ये आपके पास होना चाहिए। और आपके पास 2 साल पुरानी टैक्स रिटर्न भी होनी चाहिए। और ये जो आपका NTN है ये FBR में रजिस्टर्ड हो और 2 साल आपके पास पुरानी टैक्स रिटर्न हो, बैंक मेंटेनेंस लेटर हो और अगर FRC फॉर्म वो भी आपके पास ज़रूरी है। अगर आप जॉब पर्सन्स हैं तो आपके पास लास्ट 6 मंथ की सैलरी स्लिप होनी चाहिए अगर आप जॉब पर्सन्स हैं। और अगर आप बिज़नेस पर्सन्स हैं तो आपके पास NTN लेटर और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कार्ड भी होना चाहिए। NTN का लेटर और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कार्ड भी होना चाहिए। और दूसरा मैंने आपको बताया, एक आपके पास एक लेटर होना चाहिए जिसमें आपने सारा ट्रैवल प्लान डिस्कस किया हो कि मैंने टर्की में इतने दिन यहाँ पे स्टे करना है, इतने दिन यहाँ पे रुकना है, ये भी सारा प्लान उसमें मेंशन हो। और उसके बाद एक आपके पास रिजर्वेशन होनी चाहिए। टिकट की बुकिंग होती है, टिकट की बुकिंग वो अगर आप ऑनलाइन खुद कर लें तो वेल एंड गुड। अगर आपसे नहीं हो रही तो आप मुझे कांटेक्ट कर लें, आपको रिजर्वेशन मैं आपको खुद कर दूंगा। और उसके साथ एक इंश्योरेंस चाहिए होती है। पहले तो इंश्योरेंस ये होता था कि आप किसी भी कंपनी की इंश्योरेंस लगा लेते, किसी भी ट्रैवल एजेंट से परचेज़ कर लेते थे, लेकिन अब अनातोलिया में ही वहाँ से ही आपको इंश्योरेंस परचेज़ करना पड़ती है। ट्रैवल एजेंट्स या किसी भी कंपनी की वो वैलिड नहीं होती, आपको इंश्योरेंस वहाँ से ही परचेज़ करना पड़ेगी। और अगर आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लेते हैं तो इंशाल्लाह 80% तक चांसेस है कि आपका वीज़ा लग जाएगा। टर्की ने पहले कुछ फ़ीस कम थी, अब इसकी फ़ीस भी कोई राउंड अबाउट कोई 50,000 के करीब है। तो बाकी ये है कि आगे वीज़ा बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ होता था, लेकिन आजकल वीज़ा रिफ्यूज़ होने के चांसेस बहुत कम है। और टर्की वीज़ा जब आपका लग जाए तो फिर आपको ट्रैवल हिस्ट्री की भी ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर लोग ट्रैवल हिस्ट्री बनाते हैं, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, बाकू यहाँ पर टूर करते हैं और टूर करके अपनी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी करते हैं। अगर आपका टर्की का वीज़ा लग जाता है तो उससे ये है कि आप शेंजन में भी कल को अप्लाई करें तो शेंजन का वीज़ा भी आपका हो सकता है। ये रिक्वायरमेंट है सारी टर्की की। मज़ीद फ़र्दर आपको किसी चीज़ की कोई समझ ना आ रही हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं न्यू रॉयल एयर ट्रैवल, मियां असद। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।